नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश भर में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एक्शन की मांग अब तेज हो गई है। संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। आईएएस संतोष वर्मा का विवादों भरा इतिहास कैसा है, आज हम आपको समझाते हैं। आईएएस यानी वो अफसर जिन्हें देश के विकास की जिम्मेदारी दी जाती है। इस अफसरों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और कानून की नीतियों का पालन करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सोचिए, वो अधिकारी ही सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करे, देश की बहन बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करे, तो ऐसे लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों की जिम्मेदारी के पद पर होना चाहिए? आजकल एक नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बने आईएएस संतोष वर्मा ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवादों में घिर गए हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो आईएएस संतोष वर्मा की टिप्पणी से देश भर में गुस्सा और आक्रोश है। हिंदू संगठन के लोग आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। संतोष वर्मा के बेशर्म बोल से बवाल मचा हुआ है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। संतोष वर्मा लोगों का गुस्सा देखकर समझ चुके हैं कि आगे उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है और ऐसे में संतोष वर्मा ने माफी मांगना ही सही समझा। हालांकि उन्होंने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब आईएएस संतोष वर्मा विवादों में आए हों। संतोष वर्मा पर पहले से कई आपत्तिजनक मामले दर्ज हैं। आईएएस संतोष वर्मा अपनी करतूतों की वजह से जेल भी जाकर आए हैं। तो फरेबी आईएएस संतोष वर्मा प्रमोशन के लिए जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल इन्होंने किए, जज के फर्जी साइन इस्तेमाल किए हैं इन्होंने। तो ऐसे तमाम जो मामले हैं इनके खिलाफ देखे जा रहे हैं और इसी के चलते मामले में जेल की हवा भी आईएएस अफसर को खानी पड़ी है। वहीं 2016 में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। शादीशुदा होते हुए शादी का झांसा देने का आरोप भी आईएएस अफसर पर लगे हैं। तो इनका अगर इतिहास खंगालने पर आ जाए तो देखिए, जो इनका इतिहास है वो कितने उस इतिहासों में जो मामले हैं वो दर्ज है। फिलहाल बीजेपी विधायक राजेश्वर शर्मा ने आईएएस संतोष वर्मा की जातिवादी मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग हिंदू समाज की एकता को भंग करना चाहते हैं। मुझे लगता है ऐसे मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो। आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब एक जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी। मुझे लगता है ऐसे मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो। आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब एक जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी। प्रशासनिक पद पर बैठे व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा करे, लेकिन संतोष वर्मा जैसे अधिकारी अगर इस जैसी बात करते हैं तो ये इस पद की गरिमा पर गंभीर चोट है। अब सवाल यह है कि एमपी सरकार ऐसे जातिवाद अफसर पर कब और क्या कार्रवाई करती है। तो जिस तरीके से आईएएस अफसर के बोल बिगड़ते हुए नजर आए, उसके बाद जो नाराजगी है हिंदू संगठन में वो बिल्कुल देखने को मिली। लेकिन देखिए, जब आईएएस अफसर को ये लगा कि ये मामला काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगनी ही सही समझा।